हेलो एवरीवन। आज है जी 17th ऑफ जैन। आप 17th ऑफ जैन का सेशन सुनिए। हर सेशन की तरह बहुत औसम सेशन। ध्यान से सुनिए, कंप्लीट सुनिए, रेगुलर सुनिए और जहाँ जहाँ आप जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं, सुनने के बाद ज़रूर शेयर कर दिया करें, लाइक कमेंट जरूर करें और नए लोग सब्सक्राइब कर लें। आप लोग से रिक्वेस्ट है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया है? तो ये 16 जनवरी को मनाया गया है और ये पहली बार ही इस बार मनाया गया है। 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप्स के साथ बातचीत की और ये घोषणा की कि 16 जनवरी 2022 से अब हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। इनोवेशन में क्रांति आएगी, है ना, यानी एक खास तरह का इनोवेशन होगा। स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा, लोगों का जीवन सुधरेगा और स्टार्टअप्स की एक अलग ही भूमिका जो प्ले कर रहे हैं उनमें और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इसीलिए स्टार्टअप डे को, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस को प्रधानमंत्री ने इसी साल से मनाना चालू करने की घोषणा कर दी है। 16 जनवरी को मनाया गया है, 16 जनवरी से अब से हर साल मनाया जाएगा। एक और बताया था मैंने 14 अगस्त को, वो भी याद होगा। बहुत से दिन ऐसे हैं इस बार जो नए पहली बार मनाए गए हैं, जिनके बारे में बता चुकी हूँ। 15 जनवरी को क्या मनाया था जी? भारतीय सेना दिवस, कल ही बताया था। जनरल KM करियप्पा के पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में ये मनाते हैं हम उन सैनिकों को सलाम करने के लिए जिन्होंने भारतीय नागरिकों और भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो बात ऐसी है। अच्छा, कल 16 जनवरी को ही आपको पता है टीकाकरण यानी कोविड वैक्सीनेशन को भी 1 साल हो चुका है। 1 साल के अंदर 1 अरब 57 करोड़ डोजेज लगाए जा चुके हैं। ये तो आपको पता ही होगा, है ना, जिनमें से बहुत मेरे ख्याल से 75 लाख से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट डोज और मतलब कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनको दोनों डोज लग गई हैं, उनका आंकड़ा है 75-80 लाख के साथ 90 के आसपास उनका ही होगा और कुछ कमती 75 लाख के आसपास सेकंड डोज जिनको मतलब फर्स्ट डोज जिनको मिली है उनका है। इस तरीके से है, वो मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। ठीक, तो ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा सुनिए। और आपको पता हूँ 14 जनवरी को, मैं भूल गई, मैं देखा नहीं, आपको पता नहीं याद है या नहीं, देखा आपने या नहीं, चलिए बता दूंगी देख के। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया गया था 14 जनवरी को। फिर उसके बाद 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 11 जनवरी को मनाया गया था हाँ, मानव तस्करी जागरूकता दिवस, ये 11 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी भाषा दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, फिर 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 5 जनवरी को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और वैश्विक परिवार दिवस ये मनाया गया था 1 जनवरी को। ये अब तक सारे इंपॉर्टेंट डेज मैंने बताए। अच्छा, इनोवेशन की बात हुई है, स्टार्टअप की बात हुई है, तो ग्लोबल इनोवेशन मैं क्वेश्चन लेने वाली थी लेकिन मैंने सोचा चलो थोड़ी जानकारी और दे दूं, इसीलिए मैं एकदम रुक गई लेते लेते। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया कौन से नंबर पे था, कुछ पता है आपको? 46 नंबर पे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 46 रैंक पे है। क्योंकि स्टार्टअप की बात हुई है तो याद रखिएगा। ठीक, आप सुनिए क्वेश्चन। हाल ही में अभी हाँ, क्या हो गया, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश से किस राज्य को जोड़ने वाले एक नए हाईवे की शुरुआत की है? तो बांग्लादेश से त्रिपुरा को जोड़ने वाले एक नए हाईवे की शुरुआत की है, इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। त्रिपुरा का उदयपुर शहर और कोमला शहर है बांग्लादेश का, इन दोनों को जोड़ता हुआ एक हाईवे की शुरुआत की है हमारे अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने। ठीक है, त्रिपुरा की बात करूं, सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं, ये तो आपको बताया था मैंने, याद होगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर कौन है? विप्लव कुमार देव। यहाँ की कैपिटल क्या है? अगरतला। ऑक्सीजन पार्क अभी त्रिपुरा में इसका उद्घाटन किया, ये बन रहा है, किसने? चीफ मिनिस्टर विप्लव कुमार देव ने। एक लर्निंग परियोजना शुरू हुई, एक टू खेलो एक टू पढ़ो। कौन सी? एक टू खेलो
एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग परियोजना। और एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ यहाँ पर, हाँ ये हो गया, नहीं एक पूजा, ये तो प्रोजेक्ट हो गया। पूजा कौन सी? केर पूजा, ये सदियों के बाद दोबारा से शुरू हुई है त्रिपुरा में। तो ये तमाम बातें आप याद रखना। कैपिटल क्या है इसकी? अगरतला। अच्छा एक ये है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, क्वेश्चन ले रही हूँ। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अभी किस देश का शीर्ष स्थान यानी टॉप रैंक रहा है? तो श्रीलंका का, दूसरा बांग्लादेश का है, तीसरा पाकिस्तान का, इंडिया का पांचवा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। ठीक, ये रैंक जारी हुई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। श्रीलंकन रुपया करेंसी है। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, गोताबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट हैं। और कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल, एडमिनिस्ट्रेटिव है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिवाइडिंग क्या है? पाक जलडमरू मंडल, पाक स्टेट। अच्छा, त्रिपुरा के एक चीफ सेक्रेटरी भी बने थे, वो उनका भी नाम भी बता दूं साथ के साथ, आलोक कुमार। कौन बने थे मुख्य सचिव? आलोक कुमार। आप सुनिए, हाल ही में 2023 में विश्व बधिर क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा केरल में। केरल के फैक्ट्स मैंने कल ही बताया। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। वन स्कूल वन IAS योजना चल रही है, परिवर्तनम चल रही है मछुआरों के लिए, है ना। और चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। दिसपुर कैपिटल है। बहुत कुछ बताया, नेशनल पार्क्स बताए हैं, रायमुडी शोला, पम्मडम शोला, मध्य केकटक शोला और एरविकुलम शोला, और एक जो है यहाँ इडुक्की नेशनल पार्क भी है, और एक है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, है ना। साइलेंट वैली यही तो है। ये तमाम बातें मैंने आपको बताई हैं। और मकर बुलक्कू, बिसु नववर्ष उत्सव, शबरीमाला उत्सव, और यहाँ पर जो है कौन सा है एक मकर बिलक्कू, हाँ ओढ़म हो गया, और एक और है जी ओढ़म, मकर बिलक्कू, बिसु हो गया, शबरीमाला हो गया, और एक मैं आपको बताती हूँ हमेशा, मकर बिलक्कू, ओढ़म, और एक कौन सा मैं भूल गई जी, हाँ त्रिशुवपुरम, और एक है थय्यम, ये भी मनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी भारतीय नौसेना डॉकयार्ड मुंबई के नए एडमिरल अधीक्षक कौन बने हैं? हाल ही में भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के मुंबई डॉकयार्ड के नए एडमिरल अधीक्षक कौन बने हैं? तो ये बने हैं इनका नाम है VK अरविंदम। बस सरनेम याद रखें, अरविंदम। क्या नाम है? वैसे इनका नाम VK अरविंदम है, लेकिन आप सरनेम याद रखेंगे अरविंदम, ARVINDAM, अरविंदम सरनेम याद रखना है। ठीक है, तो ये याद रखें। नहीं, इनका नाम गलत हो गया, M नहीं N है, सॉरी मैं वो बोलने में, ARVINDAN अरविंदन, और ये V नहीं KP है, ये चलो याद आ गया, अच्छा हुआ, KP अरविंदन। ये नौसेना डॉकयार्ड के नए एडमिरल, भारतीय नौसेना डॉकयार्ड मुंबई के नए एडमिरल अधीक्षक बने हैं। याद रखना, KP अरविंदन, ARVINDAN, KP कैपिटल K कैपिटल P अरविंदन बने हैं। ठीक है, अच्छा जी, केरल के बारे में चलो एक दो बातें बता देती हूँ। SDG इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा है केरल। ड्रोन फॉरेंसिक सेंटर कहाँ बना है? केरल में बना है। तो ये तमाम बातें भी आप याद रखो। ठीक है, अच्छा ये जो केरल है, यहाँ पर भारतीय मसाला अनुसंधान केंद्र यानी इंडिया, या क्या कहेंगे, स्पाइस सेंटर ऑफ इंडिया, ये भी खुला है कोझिकोड केरला में। कहाँ? केरल के कोझिकोड में। आप सुनिए क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अभी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी बेस्ड पासपोर्ट का शुभारंभ किया है? क्या कहेंगे हिंदी में? हाल ही में किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी आधारित, पहचान आधारित, इसको कहेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी बेस्ड पासपोर्ट का शुभारंभ किया है? तो अपने देश भारत ने। इसमें क्या होगा, एक चिप लगी रहेगी इस पासपोर्ट में, जिसमें इंडिविजुअली व्यक्ति का पूरा डेटा मौजूद रहेगा, पूरा डाटा होगा। तो यही रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी बेस्ड
ई पासपोर्ट का शुभारंभ किया है, इसको मतलब लॉन्च करने की घोषणा की अपने देश भारत ने, अपने इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी क्या बोलेंगे, टेनिस सिडनी क्लासिक टूर्नामेंट खिताब अभी किसने जीत लिया है? तो ये जीता है अरसलान करसेव ने जीता है ये टेनिस सिडनी क्लासिक टूर्नामेंट खिताब। ये किसको हरा के जीता है? ये एंडी मरे को हरा के जीता है इन्होंने। ये जो अरसलान करसेव हैं ये रशिया के हैं, इन्होंने एंडी मरे को हराकर ये टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट खिताब जीत लिया है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने 8 सीटर व्हीकल के लिए यानी 8 सीटर वाहन के लिए कितने एयर बैग्स को अनिवार्य यानी कंपलसरी कर दिया है? तो हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी साहब। कौन है? नितिन गडकरी। इन्होंने अभी, अगर आपके पास 8 सीटर व्हीकल है, 8 सीटर वाहन है, तो उसके लिए 6 एयर बैग को कंपलसरी कर दिया है, 6 एयर बैग्स को। मतलब ये जो है बंदे की क्या होता है, सेफ्टी के लिए होता है, तो लोगों की सेफ्टी के लिए है ये 6 एयर बैग्स को इन्होंने कंपलसरी कर दिया है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने, लेकिन 8 सीटर व्हीकल पर ये लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केरल के आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सा अवार्ड जीत लिया है? केरल के आर्ट एंड क्राफ्ट संगठन ने कौन सा अवार्ड जीत लिया है? तो इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीत लिया है। किसने? केरल का जो विलेज आर्ट एंड क्राफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, केरल का विलेज, याद रखना विलेजेस या विलेज याद रखो, आर्ट एंड क्राफ्ट संगठन जीत चुका है अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट पुरस्कार। ठीक है। वैसे ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, के फोन प्रोजेक्ट और रैपिड टेस्टिंग के लिए तिरंगा पहल और कर्मी वोट रोबोट, ये सब कुछ केरल में ही शुरू हुआ। सब कुछ शुरू हुआ। पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट कहाँ? केरल में, याद रखना। ओके। क्वेश्चन है, थोड़ा सा नाम बता रही हूँ, आपको हिंट लेना होगा क्योंकि इतना बड़ा बताना और याद रखना मुश्किल हो जाएगा। बताना शायद आसान हो लेकिन याद रखना मुश्किल होगा। इंडिया मीटेबल ऑन अ वर्किंग वुमेन, और भी बड़ा नाम है, इतना याद रखना। इंडिया, किसने अपनी आत्मकथा इंडिया मीटेबल ऑन अ वर्किंग वुमेन, वैसे इसका नाम है नोट्स लाइफ एंड लीडरशिप, नोट्स ऑफ लाइफ एंड लीडरशिप, फिर इसका पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है। अगर पूरा नाम हम लें तो क्या कहेंगे? किसने अपनी आत्मकथा इंडिया मीटेबल ऑन अ वर्किंग वुमेन ऑफ नोट्स ऑफ एक मिनट दोबारा सुन लीजिए। किसने अपनी आत्मकथा इंडिया मीटेबल ऑन अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑफ लाइफ एंड लीडरशिप लिखी है? कितना लंबा नाम है देख लीजिए। क्या? इंडिया मीटेबल ऑन अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑफ लाइफ एंड लीडरशिप लिखी है। तो आप कितना याद रखिए? इंडिया मीटेबल ऑन अ वर्किंग वुमेन, इतना याद रखिए। तो ये लिखी है अरुंधति भट्टाचार्य। ये SBI के पहले जो है रिटायर्ड हो गई हैं, MD एंड CEO थी SBI की, अरुंधति भट्टाचार्य, इन्होंने लिखी है ये। ठीक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी स्टार्टअप अवार्ड 2021, स्टार्टअप इनोवेशन पुरस्कार या स्टार्टअप पुरस्कार या राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स अभी किसने देने की घोषणा की है या किसने शुरू करने की घोषणा की है? तो पहले से दिए जाते हैं लेकिन इस बार कौन देगा? तो ये घोषणा की हमारे वाणिज्यिक कपड़ा एवं हमारे उद्योग मंत्री हैं, यानी कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। ये देंगे इस बार के 2021 के क्या देंगे? राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, इन्हीं को देने की इन्होंने घोषणा की है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत और किस देश के बीच में 2021 के अंदर
द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब यूएस डॉलर के पार पहुंचा है। 2021 में अपने देश भारत और किस देश के अपना देश भारत और किस देश के द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। तो ये जो पहुंचा है चाइना के और इंडिया का। 2021 में द्विपक्षीय व्यापार जो है यानी कि दोनों के बीच में व्यापार होता है, ट्रेड होता है, वो 125 डॉलर के पार पहुंचा है। ये चाइना और भारत के 2021 का इंडेक्स है। चाइना की बात करें, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं, रेनमिनवी ऑफिशियल करेंसी है, और बीजिंग क्या है, कैपिटल है यहाँ की। AIIB का हेडक्वार्टर यहीं है। और बताइए NDB का कहाँ है ना। SCO के बारे में भी आपको बताती रहती हूँ, सब चाइना में। चाइना की सीमा सबसे अधिक ज़्यादा दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। 14 देशों के साथ बॉर्डर लगता है इसका, चाइना का। सायरा गुल शॉर्टवे को क्या मिला था, सायरा गुल शॉर्टवे को मिला था नूरमबर्ग अवार्ड, चाइना की हैं। वांग यापिन ये अंतरिक्ष में पहली अंतरिक्ष यात्री महिला हैं, ये चाइना की। मार्स रोवर ज़ूरोम, इसको मंगल ग्रह पर किसने सफलतापूर्वक उतारा था, चाइना ने। साइनोफार्म नाम की वैक्सीन किसने बनाई, चाइना ने। ई-वेस्ट प्रोडक्शन में नंबर 1 कौन है, चाइना। हाई स्पीड मैंगलीव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया किसने, चाइना ने। विदेशी पाठ्यक्रम को अपने यहाँ बैन कर दिया, प्राइमरी सेक्शन पर नहीं पढ़ाया जाएगा, चाइना है। नेविगेशन सैटेलाइट वेडू का सक्सेसफुली ट्रायल किसने किया, चाइना ने किया, है ना। तो ये तमाम बातें। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन है, तो चाइना है। ये तमाम फैक्ट्स आप इसके याद रखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहतर खाद्य सुरक्षा के लिए अभी WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के साथ किस राज्य सरकार ने समझौता किया है। इस क्वेश्चन को ऐसे ले सकते हैं, किस राज्य सरकार ने बेहतर खाद्य सुरक्षा के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक समझौता किया, तो ओडिशा राज्य सरकार ने। कल मुझे एक सवाल पूछा गया कि मैम वो PCS और PSC वाली बात क्लियर नहीं हुई, ये पूछा गया। तो आप एक बात ध्यान में रखो, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और जब हम स्टेट PSC की बात करते हैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको हम क्या कह देते हैं, जैसे IAS कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये होता है IAS। इसी तरह क्या होता है, तो कह देते हैं जैसे UP PCS, MP PCS, मध्य प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश की प्रशासनिक सेवा हो गई, ठीक है। और इसी तरह उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवा को इसलिए बोल देते हैं PCS। तो जब हम IAS तो हमें CS की बात करनी पड़ती है, ठीक है। तो याद रखना IAS PCS, इस तरह से IAS के साथ बोलते हैं तो PCS बोल देते हैं। और जब हम UPSC की बात करते हैं तो हमें किसी भी स्टेट के PSC की बात करनी पड़ती है, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करनी पड़ती है, PSC। समझ में आ गई होगी, अब डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो खैर, ओडिशा राज्य सरकार ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ बेहतर खाद्य सुरक्षा के लिए समझौता किया है। 1961 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है जरा बताइए, रोम में है वैसे, चलो मैं ही बता देती हूँ, इटली के अंदर है रोम, ठीक है, कैपिटल इटली की। तो ये याद रखेंगे आप। अब ओडिशा ने की, तो ओडिशा का राजकीय पशु क्या है, तो सांवर हिरन। पक्षी क्या है, इंडियन रोलर। और अशोका वृक्ष यूपी का भी है, ओडिशा का भी है, और भी राज्यों का है, कहीं चेक करके देखिए, ठीक। राज पर्व या रजा पर्व, चैत्र जात्रा महोत्सव, नुआखाई उत्सव, बोयता वंदना महोत्सव और छऊ महोत्सव और समहति प्रोग्राम, ये सब के सब ओडिशा में चल रहे हैं। उत्कल दिवसा, उड़ीसा दिवस, ये तीनों एक ही चीज़ है। ये 1 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। पुराना नाम उड़ीसा का क्या है, कलिंग। अखिल भारतीय राज्य भाषा विज्ञान एवं तकनीकी या प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ, वो भी उड़ीसा में ही हुआ है। पाइका विद्रोह को 1820 में हुआ था। पहला स्वतंत्रता विद्रोह मानने से मना कर दिया केंद्र सरकार ने, 1857 का ही माना जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई सारी।
और आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय किसने करार दिया है? उड़ीसा राज्य सरकार ने। ठीक है, ये भी बात क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। अच्छा, ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना यही चल रही है। भारत का एक पहला ऐसा ज़िला पुरी, ये उड़ीसा के अंदर ही है, जहाँ 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध है, प्योर एंड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, ये तमाम बातें कल ही मैंने बताया है, यहीं पर मुझे इसीलिए याद आया उड़ीसा, अभी भी ये क्वेश्चन इसीलिए याद आया, कल ही मैंने बताया कि ये जो उड़ीसा की जो सिविल सेवा परीक्षा, यानी सिविल की जो सर्विसेज है, सिविल सर्विसेज के जो परीक्षार्थी उम्मीदवार हैं, उनकी आयु सीमा को 32 से बढ़ाकर 38 साल कर दिया है। बताया था ना, ये उड़ीसा का ही है। अच्छा, टी ब्रिज बन रहा है, टी सेतु, ये कटक में बन रहा है और उड़ीसा का सबसे लंबा ब्रिज है ये। रावलकेला में क्या बन रहा है? रावलकेला में भारत का सबसे बड़ा, रावलकेला भी उड़ीसा में ही है, सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम। भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है उड़ीसा की, और स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं उड़ीसा को। और भुवनेश्वर में IUCL के माध्यम से बिंदु स्वच्छ सागर पहल भी चल रही है, ये भी याद रखना। ठीक है, ये बात हो गई। और भाई चांदीपुर रेंज बालासोर में यही है। और वैसे यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, ये भी यही है, पुराना नाम इसका व्हीलर द्वीप था। ठीक, ये भी यही है। अच्छा, यहाँ पर गरिमा योजना, मधु बाबू पेंशन वितरण योजना में अभी पहले से चल रही थी, यहाँ ट्रांसजेंडर्स को भी ऐड किया गया। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना मैंने बता दी। स्मार्ट राशन कार्ड वितरण योजना, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, बीजू पटनायक, ये नवीन पटनायक साहब के फादर हैं, चीफ मिनिस्टर जो है उड़ीसा के, इनके फादर हैं। और बलराम भूमिहीन किसानों के लिए ये योजनाएं कहाँ चल रही हैं? सब उड़ीसा में। काला, केम्पेगौड़ा और कोणार्क, एक ही टेम्पल का नाम है। लिंगराज और कोणार्क, लिंगराज और जगन्नाथ, ये 3 टेम्पल यहाँ के फेमस हैं। और यहाँ के ऋषिकुलिया बीच, गोल्डन बीच, ये सब फेमस है। न्यूले, शाही वेंकट रायपुर, ये 2 गांव हैं जिनको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर कर दिया। जीरो मिशन ऐप और सेचा समाधान, 2 एप्लीकेशन यहाँ लॉन्च हुए जो पूछे जा सकते हैं। सुमंगल और परिश्रम पोर्टल, ये भी पूछे जा सकते हैं, याद रखना। नंदन कानन, यहाँ आपका एक जू, चिड़ियाघर है, जो अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है, जहाँ जिसके सिलसिले में ये सेपरेट फंड लॉन्च करने के सिलसिले में नवीन पटनायक साहब को मिला था इसमें हीरो 2 अवार्ड, पर अलग से पक्षियों के लिए लॉकडाउन में फंड लॉन्च किया था। और सतकोशिया टाइगर रिजर्व यही है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक यही है। और भितरकनिका सिमलीपाल यही है। ठीक है, ये भी याद रखना। और यहाँ पर जो है गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइशीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नलवन, कोठागढ़, सोनावेड़ा और देवरीगढ़, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है, और अच्छा जी, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई। और यहाँ की बात करें अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में कौन है नंबर 1 पे? उड़ीसा ही है। उड़ीसा में प्रलय सरफेस टू सरफेस शॉर्ट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, यही प्रलय का। ठीक, तो ये सब तमाम फैक्ट्स किसके हैं? ये सब उड़ीसा के हैं, याद रखना है आपको। गणेशी लाल गवर्नर है, नवीन पटनायक बताए ये चीफ मिनिस्टर है, ये सब बता ही चुकी हूँ। क्वेश्चन है, हाल ही में 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब से शुरू हुआ है? तो 15 जनवरी 2022 से शुरू हुआ है ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। ये 20वें नंबर का है, यानी 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। कान खोल के सुनिए, 20वां 20 नंबर का ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। ये 15 जनवरी से शुरू है, 30 जनवरी तक चलेगा। इसमें 70 कैटेगरीज, 70 देशों की 10 कैटेगरीज की कम से कम मेरे ख्याल से कितनी, हाँ 200 के लगभग फिल्में दिखाई जाएंगी या प्रसारित की क्या बोलते हैं इनको, प्रदर्शित की जाएंगी। और ये 15 से शुरू 30 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल्लीकट्टू का आयोजन अभी कहाँ किया है? जल्लीकट्टू ये एक तरह का मेरे ख्याल से गेम होता है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु के मदुरई ज़िले में ही इसका आयोजन शुरू किया गया है, किसका? जल्लीकट्टू का। तमिल थाई वस्तु को अभी राजकीय गान के रूप में अपना लिया है, राजकीय गीत के रूप में तमिलनाडु ने। और आदिपुरम त्यौहार यहीं मनाया जाता है। भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान यहीं बन रहा है, कहाँ? तमिलनाडु में। और जी यहाँ पे ये फिश प्रोडक्शन में और ऑर्गन डोनेशन में पूरे इंडिया में नंबर 1 है तमिलनाडु। गुजरात फिश प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे है।
तो ये तमाम बातें हैं यहाँ की। और मदुरई में शुरू हुआ है जल्लीकट्टू का आयोजन। अच्छा, चेन्नई यहाँ की कैपिटल है। चेन्नई के अभी कौन थे जिनको बताया है मैंने, कौन बने हैं आपको बताया, भरत सुब्रमण्यम 73वें ग्रैंड मास्टर बने थे। ये आप बार बार बताया है मैंने, याद रखना। 72वें कौन थे, संकल्प गुप्ता। 71वें कौन थे, ये तीनों याद रखिए ऊपर का, ठीक। तो ये देख ले, चलिए अब ठीक है। तो ये हो गई तमिलनाडु की बात। बनवारी वो आर एन रवि यहाँ की गवर्नर हैं और एम के स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं। तो ये था जी सेशन, कैसा लगा ज़रूर बताएं। इनफ फॉर टुडे, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।